माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। डियर फ्रेंड, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा रोजगार विद अंकित भाटी जो बुक थी, उस बुक का पूरी तरीके से एनालिसिस कराया जा चुका है। अगर आपका पेपर आने वाले शिफ्टों में है और आपने एनालिसिस नहीं किया है, चाहे आप जीके जीएस की बात करें, चाहे आप हिंदी की बात करें, अगर आपने उस बुक का एनालिसिस नहीं किया है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बार एनालिसिस करके जाइए और हमारे प्लेलिस्ट में आपको वो बुक का पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। तो समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स कि हमारी टीम के द्वारा डेली 20 क्वेश्चंस का मूक टेस्ट कराया जाता है। और इस मूक टेस्ट में मैं बता दूं दोस्त, 2021 के क्वेश्चन और 2023 के क्वेश्चंस लिए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस आज की डेट में सही गए। समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर बात करें। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है माय डियर। आदान का विलोम क्या हो जाएगा? बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया प्रदान, सेकंड ऑप्शन निदान, थर्ड ऑप्शन स्वादन और जो फोर्थ ऑप्शन है वो श्रमदान है। ठीक है, बिल्कुल। तो आंसर इसका बताना है माय डियर फ्रेंड्स कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आदान का विलोम क्या हो जाएगा? प्रदान हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अगर एसएससी जीडी का पेपर आपका सही तरीके से हो गया है तो आप रेस की तैयारी कीजिए। उसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा 35,000 प्लस वैकेंसी आपकी यूपीपी की आने वाली है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की, जिसमें आपका सेम हिंदी, ठीक है, मैं दोस्त बताना चाहूंगा 37 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो इसलिए हिंदी का डेली मूक टेस्ट आप देते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें दोस्त। ठीक है, आधुनिकीकरण, ठीक है, आधुनिकीकरण। देखिए कौन सा आधुनिकीकरण जो है वो सही तरीके से लिखा है, यही आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपका कौन सा है जो सही तरीके से लिखा है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, कौन सा सही लिखा यही आपको बताना है दोस्त। चलिए, तो इसमें आपको बताना है और मैं बता दूं, कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि कितने आपके सही गए दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आधुनिकीकरण होता है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट में गद्यांश के 5 क्वेश्चंस लिए गए हैं और मैं बता दूं, हिंदी में जब आप 20 में 20 करोगे ना, तभी आपका टारगेट अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि हिंदी समय बचा सकती है आपकी। बाकी मैथ में 10, कोई 10 करता है तो कोई 12, कोई 15, बस मैथ से बेड़ा पार नहीं होना है, बस ये समझ लीजिए। मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा है दोस्त। ठीक है, और 20 में 20 अगर आप कर दिए तो समझ लीजिए सिलेक्शन तो हो ही गया। ठीक है, मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। तो ताम्रचूर्ण नहीं है, सिखी नहीं है, अरुण शिखा नहीं है, कुक्कुट नहीं है। पूछा है कि कौन सा, ठीक है, मुर्गा का समानार्थी शब्द नहीं है। तो बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है और इसका आंसर आपको बताना है माय डियर फ्रेंड। चलिए, तो आशा करता हूं आंसर्स को आप कर चुके होंगे। क्या हो जाएगा? कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है? तो क्या हो जाएगा भैया? सिखी नहीं होता, यानी ताम्रचूर्ण होता है, अरुण शिखा होता है और कुक्कुट होता है। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपके किसी मित्र ने पेपर दिया तो उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं। देखिए, प्रस्तापित करने वाला एक क्वेश्चन हमेशा से आ रहा है, घर में चोरी हो जाने से कंकाल हो गया। क्या कंकाल होना चाहिए, कंकाल होना चाहिए, कंकाली होना चाहिए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या कंगाल होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा माय डियर? ठीक है, घर में चोरी होने से वह कंगाल हो गया, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका आंसर बताना है। सर से पैर तक, सर से पैर तक इसका बताना है। एक शब्द क्या हो जाएगा? सर से पैर तक के लिए एक शब्द आपको बताना है। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो शवार्ग हो जाएगा, अपाद मस्तक हो जाएगा, संपूर्ण शरीर हो जाएगा, या नखसिक हो जाएगा? बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका आंसर बताना है माय डियर। चलिए, 30 सेकंड का आपको टाइम भी दिया जा रहा है, तो 30 सेकंड में आंसर्स को आप टिक कर सकते हैं दोस्त। ठीक है, आशा करता हूं बिल्कुल आंसर्स को आप क्या कर चुके होंगे, टिक कर चुके होंगे। और हिंदी में आपको 7 मिनट का समय देना है दोस्त। ठीक है, 7 मिनट का समय देना है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा दोस्त? सर से पैर तक, इसका क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपने धन पर इतना ठीक नहीं है। क्या दोस्त? अभिमान, अनुमान,
अवमानना या अपमान। दोस्त मैं बता दूं, अगर आपके किसी मित्र ने पेपर दिया तो आप ये मुक टेस्ट दिखाएंगे, अगर मुक टेस्ट ये दे रहा है तो बिल्कुल हिंदी में 17-18 प्लस तो करके ही आएगा। अपने धन पर इतना ठीक नहीं है क्या दोस्त? अभिमान ठीक नहीं है, अनुमान ठीक नहीं, अवमानना नहीं ठीक है, या अपमान नहीं ठीक है? तो आशा करता हूं आंसर्स कर चुके होंगे आप। क्या हो जाएगा? अभिमान, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चंस पूछा गया, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चंस, और यहां से आपके मैं बता दूं तीन क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। पूछा गया कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा गया कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? तो गरल बिरल होता है, कृपण दाता होता है, कोप कृपा होता है, या गंभीर अगंभीर होता है? कौन सा सही नहीं है यही आपको बताना है दोस्त। ठीक है, चलिए बिल्कुल बताना है कौन सा युग्म विलोम का सुमेलित नहीं है। तो भैया गरल का बिरल नहीं होता, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक दूसरे के विलोम नहीं होते हैं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन पर लंका लगना तय है दोस्त। ठीक है, गंगा से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। गंगा से उत्पन्न शब्द के लिए बताना एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना है। गंगा से उत्पन्न, जो गंगा से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहा जाएगा? गंगोत्री कहा जाएगा, गंगाधर कहा जाएगा, या गंगे कहा जाएगा, या गंगाजल कहा जाएगा? तो 4 ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है माय डियर। जो गंगा से उत्पन्न हुआ हो, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यानी गंगे हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? गंगे हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए माय डियर फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर जो आपके अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको, और रिक्त स्थान का क्वेश्चंस आपके पेपर में लगातार एक क्वेश्चन छप ही रहा है दोस्त। रोग ज्ञात होने पर उसका किया जाता है। रोग ज्ञात होने पर उसका किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्त? ठीक है, तो उपाय किया जाता है, उपचार किया जाता है, अंत किया जाता है, या समाधान किया जाता है? बिल्कुल दोस्त। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको बताना है कि रोग ज्ञात होने पर उसका क्या किया जाता? तो भैया उपचार किया जाता, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं माय डियर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। अनिश्चित का आपको समानार्थी बताना है माय डियर। बता दूं अगर मूक टेस्ट देके जा रहे हो ना दोस्त, तो सेम लेवल ऐसे ही पैटर्न मिलने वाला है। ठीक है, और खुद की तैयारी को तुम जबरदस्त तरीके से इस मूक टेस्ट से चेक भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? चेक भी कर सकते हो दोस्त। अनिश्चित का आपसे पूछा गया तो अहितकर हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, संदिग्ध हो जाएगा, या अवज्ञा हो जाएगा? बिल्कुल बताना है दोस्त, बताना इसका आंसर क्या हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स मैं बता दूं जीके जीएस के लिए, ठीक है, मैं वीडियो नहीं ला पाता क्योंकि थोड़ा सा टाइमिंग मैनेजमेंट में, ठीक है, बहुत सारे काम रहते हैं दोस्त, बताना चाहूँगा ऑफलाइन में भी। ठीक है, तो मैं बता दूं जीके जीएस में आपको क्या चीज़ करना है। सबसे पहले तो पंचवर्षीय योजना को आपको तैयार करके ही जाना। दूसरी चीज़ जनगणना को तैयार करके ही जाना। ठीक है, और मैं बता दूं एक नृत्य का हमने वीडियो डाला है, शास्त्रीय नृत्य का। सबसे ज़्यादा जो नृत्य पूछा जा रहा है वो दक्षिण भारत राज्य, ठीक है, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनके नृत्य पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा दोस्त। ठीक है, तो इतने चीज, पंचवर्षीय योजना, जनगणना और दक्षिण भारत के नृत्य को। ठीक है, अब मैं तरीका बता रहा हूं, सीधा तुम गूगल पे जाओ और गूगल पे तुम्हें यह डालना है पंचवर्षीय योजना मूक टेस्ट। क्या डालोगे? पंचवर्षीय योजना मूक टेस्ट, और उस पर तुम डायरेक्ट टिक करने वाला आंसर आएगा, उस पर तुम टिक करके करो दोस्त। पंचवर्षीय यहां से क्लियर, फिर जनगणना को टिक करने वाला कर लो, है ना, गूगल से कर दो, बस क्लियर हो जाएगा दोस्त। और मैं 1-2 दिन के अंदर आपका जरूर दोस्त, ठीक है, लाने वाला भी हूं। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। चलिए दोस्त अनिश्चित का क्या हो जाएगा? तो संदिग्ध हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन से, मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो लज्जित होना,
अपहरण करना, बोलने ना देना या प्यार जताना। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। मुंह पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त? स्क्रीन पर है, आंसर्स अगर पता है तो जरूर बताइए दोस्त। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्त। मुंह पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्त। ठीक है, तो आशा करता हूं आंसर्स आप कर चुके होंगे। तो भैया मुंह पकड़ना मतलब बोलने ना देना, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी फॉर कटप्पा वाला मामला हो गया है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है कि कौन से विकल्प में मुहावरे और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? यानी तीन तो सुमेलित है लेकिन एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं, यही बताना है दोस्त। 3 13 होना मतलब तय करना, पौ 12 होना अत्यधिक लाभ होना, नानी मरना होश ना रहना, या 3 5 करना इज्जत करना। ठीक है, 3 5 करना या हुज्जत करना। ठीक है, तो मैं बता दूं इसमें आंसर्स आपको बताना है कि कौन सा आपका जो मुहावरा है वो सुमेलित नहीं है उसका अर्थ। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। आशा करता हूं आंसर्स को कर चुके होंगे आप टिक, तो हो जाएगा भैया 3 13 होना। 3 13 होना तय करना इसका नहीं होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और मैं बता दूं दोस्त, खेल से जितने भी क्वेश्चंस किसी भी परीक्षा में अगर आपका पेपर दोस्त मैं बता दूं, ठीक है, लास्ट 6 मंथ के अंदर होता तो 2022 के संपूर्ण खेल को दोस्त क्या करा दिया गया है? ठीक है, कवर कराया गया है। अभी मैं उसका एनालिसिस दिखाता हूं, तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इसमें सही वर्तनी का चयन करना है कि कौन सा सही वर्तनी है, ये आपको बताना है। बिल्कुल दोस्त, सही वर्तनी कौन सा, तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला या फोर्थ वाला। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्त कि इसमें कौन सा जो वर्तनी है वो सही तरीके से लिखा है। चलिए दोस्त, स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चंस दिख रहा होगा। चलिए, तो आशा करता हूं आंसर्स टिक कर चुके होंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन यानी ठीक है वचनीय होता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर्स हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिए गए, ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए व्याकरण जानने वाला। जो व्याकरण जानने वाला हो उसके लिए एक शब्द बताना है। व्याकरण जानने वाला के लिए एक शब्द बताना है। स्क्रीन पर जबरदस्त क्वेश्चन है। व्याकरण जानने वाला के लिए एक शब्द बताना है। तो चक्रपाणी भैया चक्रपाणी नहीं हो सकता, व्याकरण हो सकता है, व्याकरण। ठीक है, बीड़ा पाड़ी भैया सरस्वती जी, और पंडित तो हो ही नहीं सकता, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जबरदस्त पेपर में भी ऐसे मिलने वाला है। अब देखिए आज का थोड़ा सा टफ लेवल जो इस क्वेश्चंस का है वो ये है दोस्त। ठीक है, तो आज का टारगेट 20 में से 19 किया जाए या 20 में से 20, तो 20 में 20 रखना है तुमको। अगर 19 आ रहे कोई बात नहीं दोस्त, ठीक है, कवर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये बताना है कि दंतायुद्ध का समानार्थी चयन करना है कि दंतायुद्ध का समानार्थी क्या हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए आशा करता हूं दंतायुद्ध का क्या बताना समानार्थी, तो कंबुक दिया गया, वाराह दिया गया, दंतावल दिया गया और कंबु दिया गया। बिल्कुल इस पे तो मैं बता दूं लंका लगना तय है दोस्त। तो क्या हो जाएगा, आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे, तो वाराह हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपके गद्यांश के क्वेश्चंस यहां से शुरू होते हैं और गद्यांश पढ़ के आपको करना है। तो गद्यांश देखिए, पहला क्वेश्चन सेम ऐसे वहां पहला लिखा रहेगा और ये पहला देखना है। तो गद्यांश में आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी विविधताएं हैं, समस्याएं हैं, रचनाएं हैं और विशेषताएं हैं। क्या भरना है, बिल्कुल इसमें बताना है कि क्या रिक्त स्थान की जगह पर भरा जाएगा। बिल्कुल दोस्त, ठीक है, खाली स्थान में क्या भरा जाएगा यही आपको बताना है। और जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्त। आशा करता हूं आंसर्स को टिक कर चुके होंगे, धुआं कर दिया होगा आपने। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी समस्याएं हैं। चलिए दोस्त आगे पढ़ना है। बिल्कुल, जब अगला आंसर्स देखो तब, ऐसे नहीं तुम यहीं पढ़ लो, यहीं पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। फिर तुरंत एक तुमने कर लिया, आगे बढ़ जाओ तुरंत। फिर देखो यहां दिया गया, प्रत्येक देश उनके, ठीक है, उनके समाधान के लिए प्रयास करता रहा है।
प्रसार के लिए प्रयास करता रहा है, या व्यवधान के लिए प्रयास करता रहा, या नादान के लिए? बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। प्रत्येक देश उनके समाधान के लिए प्रयास करता रहा, प्रसार के लिए, या व्यवधान के लिए, या नादान के लिए। बिल्कुल। और दोस्त मैं बता दूं, इन क्वेश्चनों को बहुत ही बारीकी से करना। अगर थोड़ी भी गलती आपने कर दी और हिंदी कहीं तुम भैया 15 से नीचे आ गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, अगर जर्नल कैटेगरी से हैं तो, ठीक है। बाकी अगर हैं तो 1-2 नंबर मायने रखता है, क्योंकि 1-2 नंबर आपका कट ऑफ कम जाएगा दोस्त, ठीक है, इसलिए जर्नल से ही मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बताना है दोस्त। चलिए, तो अगर 14 हो गया, ठीक है, अगर ओबीसी है 14, अगर 13 तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है दोस्त ना, बट जनरल है तो 15, बस इतने का फर्क रहेगा और कोई फर्क नहीं दिखने को मिलेगा। समाधान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? समाधान, यानी सेकंड का आंसर हो जाएगा समाधान। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। भैया तीसरे पे क्या भरा जाएगा? बिल्कुल, तीसरे वाले पर क्या भरा जाएगा ये बताना है। और तीसरा कहाँ दिख रहा है तुम्हें? तो ये दिख रहा होगा, ये देखिए, ये तीसरा है, दिया गया प्रयास, ठीक है, के लिए, समाधान के लिए प्रयास कर रहा है, इनमें बढ़ती हुई विविधता, जनसंख्या, संस्कृति समानता। भाई विविधता तो कोई मायने नहीं रखता ना, तो बढ़ती हुई जनसंख्या काफी गंभीर है, बढ़ती हुई जनसंख्या काफी गंभीर है। कितने लोग जनसंख्या मान रहे होगा? बिल्कुल, कितने लोग जनसंख्या मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? जनसंख्या ही होगा दोस्त। बढ़ती जनसंख्या क्या है? विकट कारण बन चुकी, इसके कारण है, ठीक है। चलिए, इसके कारण चौथे पे आइए, ठीक है, की योजनाएं, ठीक है, इसके कारण प्रकाश की योजनाएं, विकास की योजनाएं, सयास की योजनाएं, उल्लास की योजनाएं। दोस्त मैं बता दूं, हमारे टीम के द्वारा 2021 प्लस 2023 के लगभग मैं बता दूं कि इतने मूक टेस्ट नहीं, कम से कम 150 से प्लस मूक टेस्ट कराए गए। इन मूक टेस्टों में मैं बता दूं, जो सबसे आसान गद्यांश मिला है, आज मिला मुझे, वो देखने को ये मिल रहा है। तो ऐसे पेपर, और 2021 के सारे गद्यांश लिए गए हैं, तो पेपर में किसी पेपर में आ जाता है सरला, तो क्या हो जाएगा? इसके कारण दोस्त विकास हो जाएगा, नहीं, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया, पांचवें में क्या भरा जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में छपना है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूं दोस्त, इस क्वेश्चन को एक बार आप देख लीजिएगा। अगर ये खेल का जो हमने 2022 का वीडियो कराया, अगर आपने नहीं देखा तो देखिए, ये मात्र इतने सारे क्वेश्चंस मात्र 20 मिनट में कराए गए हैं, और दोस्त बहुत फास्ट कराया गया। अगर इसको आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा गया है। और कोई भी पेपर अगर आपका लगा है तो दोस्त इससे क्वेश्चंस बनेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, कर विजय उड़ान।